Hello everybody, this is the part second of crop production and management of class 8 from NCERT। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, दैट इज खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। इसके एग्जांपल भी हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस, माय नेम इज सचिन कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑन टूल ब्रेन्स। नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एंड सम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताया था कि जब किसान को फसल लगाने के लिए जो काम करने पड़ते हैं, ठीक है। फार्मर को फार्मर को फसल लगाने के लिए जो भी काम करने पड़ते हैं उन सभी को कहा जाता है एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या बोलेंगे उन्हें? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी लगभग कितनी थी? ये 7 थी। तो फर्स्ट जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी वो होती है हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और इसके बाद देखिए सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? सोइंग सोइंग हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। और इसके बाद देखिए फोर्थ मैंने बताया था आपको इरिगेशन। इरिगेशन। इसके बाद फिफ्थ हो जाएगा हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। और इसके बाद सिक्स हो जाएगा हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग। और सेवेंथ हो जाएगा हमारा स्टोरेज। स्टोरेज। तो देखिए ये हमारी 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, यानी फसल लगाने के लिए किसान को ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है ये हमारे 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट हो जाएगा हमारा प्लगिंग। प्लगिंग। और उसके बाद देखिए सेकंड हो जाएगा हमारा लेवलिंग। लेवलिंग। और उसके बाद देखिए थर्ड हो जाएगा मैन्योरिंग। क्या हो जाएगा? मैन्योरिंग। तो सॉइल को प्रिपेयर किया जा सकता है इन 3 स्टेप में। तो फिर पहले वाले स्टेप में देखिए क्या होता है, जब प्लगिंग यानी कि खेत को जब जोता जाता है, यानी प्लगिंग किसे कहते हैं? खेत को जोतना प्लगिंग कहा जाता है। और इसको प्लगिंग इसलिए करते हैं कि यानी कि सॉइल को लूज बनाया जा सके। सॉइल को लूज किया जा सके, इसलिए प्लगिंग करते हैं, ठीक है। अब लूज करने से क्या फ़ायदा होगा? लूज करने से जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो डीप में जाकर सॉइल के पार्टिकल्स को पेनिट्रेट यानी कि कसकर पकड़ सकती हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था अभी? यानी प्लगिंग करने से क्या हो जाएगा? जो सॉइल है वो लूज हो जाती है। जब लूज हो जाएगी तो जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो डीप में जाकर सॉइल के पार्टिकल्स को पकड़ सकती हैं, ठीक है। मजबूती से पकड़ सकती हैं सॉइल के पार्टिकल्स को। और देखिए क्या हो जाएगा जब यानी कि सॉइल को लूज किया जाता है तो इससे बन जाएगा स्पेस बन जाता है, यानी कि सॉइल के अंदर क्या बन जाएगा? स्पेस बन जाएगा। जब स्पेस बन जाता है तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं, ठीक है, जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो आसानी से ब्रीथ कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? ब्रीथ कर सकती हैं, ठीक है। और इसके बाद जब सॉइल को लूज किया जाता है तो इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो नीचे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नीचे दबे हुए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, टॉप सॉइल पर आ जाते हैं, ठीक है। टॉप सॉइल पर आ जाते हैं। देखिए आते कैसे हैं न्यूट्रिएंट्स? ये बनते कैसे हैं सॉइल के अंदर? तो आप सभी को पता होगा कि सॉइल के अंदर यानी कि हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो यानी कि जो ह्यूमस है वो न्यूट्रिएंट्स का काम करेगी, ठीक है। जो ह्यूमस है इनका, यानी कि जो ह्यूमस होती है वो न्यूट्रिएंट्स का काम करेगी। तो जब ये नीचे यानी कि सॉइल के अंदर नीचे जब खत्म हो जाते हैं डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स, तो इनसे क्या बनेगा? न्यूट्रिएंट्स बनता है।
और जब यानी खेत को जोतते हैं तो ये जो नीचे यानी कि न्यूट्रिएंट्स होता है वो कहाँ आ जाएगा, वो टॉप सॉइल पर आ जाएगा। और इसी न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करने के बाद जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, जब प्लगिंग यानी खेत को जोता जाता है तो कुछ जो वीड्स होते हैं हमारे खेत में, जो वीड्स होते हैं फील्ड में, जो वीड्स होते हैं, वीड्स कहते हैं घास फूस। जैसे आपने पिछले जैसे आपने कोई फसल अभी काटी हुई है, ठीक है, तो उसके कुछ अवशेष रह जाते हैं फील्ड में। जब आपको नई फसल लगानी है तो उसके लिए आपने पिछली फसल को काटा होगा, तो उसके लिए क्या करना है, तो ये जो वीड्स होते हैं ये वीड्स को रिमूव करना होता है, ठीक है, जो घास फूस है वो हटाने पड़ते हैं, तो ये प्लगिंग से हो जाता है। अब देखिए प्लगिंग कर ली। प्लगिंग करने से क्या होता है, यानी कुछ यानी कि क्रम्स ऑफ सॉइल, यानी कुछ सॉइल के ढेर होते हैं, सॉइल के ढेर होते हैं, यानी कि बड़े बड़े पत्थर जैसे होते हैं सॉइल के, जिसे अब क्या बोलेंगे, क्रम्स कहते हैं। क्या बोलेंगे उन्हें, CRUMBS, क्रम्स कहा जाता है। तो ये इन्हें ब्रेक करना पड़ता है। तो ब्रेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लेवलिंग का इस्तेमाल करेंगे। और लेवलिंग किससे होगा, ये होता है लेवलर से। किससे होगा ये, लेवलर से होता है लेवलिंग। इट इज़ अ टाइप ऑफ टूल दैट इज यूज फॉर लेवलिंग, यानी कि लेवलिंग करने के लिए इस लेवलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सॉइल के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक कर दिया जाता है। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्रम्स कहते हैं। क्या बोलेंगे उन्हें, क्रम्स कहते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा, लेवलिंग करने से जो फील्ड है वो सभी जगह समान हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। एक जैसा हो जाएगा तो हम जो पानी है वो सभी जगह समान पहुंचेगा, जो सीड हैं वो भी सभी जगह यानी कि समान पहुंचेंगे, ठीक है। वाटर और सीड जो है सभी जगह समान पहुंच पाएगा लेवलिंग करने से। अच्छा, यहाँ पर ये जो लेवलिंग है, लेवलिंग करने से एक फ़ायदा होता है, ये जो सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन होता है, 1 मिनट में इसे क्लियर कर लूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पर लेवलिंग करने से, लेवलिंग करने से जो सॉइल इरोजन है उसको भी रोका जा सकता है। सॉइल इरोजन क्या होता है ये बता देता हूँ मैं आपको। तो देखिए सॉइल इरोजन में क्या हो जाएगा, जो टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल जब रिमूव हो जाती है, टॉप सॉइल जब रिमूव हो जाती है तो उसे सॉइल इरोजन कहा जाता है। अब ये रिमूव होगी किसकी वजह से होती है, ये वाटर की वजह से रिमूव हो जाती है, और ये एयर की वजह से रिमूव हो जाती है। तो हम यानी कि जब फील्ड को लेवल में कर देते हैं, एक जैसा कर देते हैं, सभी समा एक जैसा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो सॉइल इरोजन है वो रुक जाता है, ठीक है। सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है लेवलिंग करने से। सो दीज आर द प्रॉफिट्स ऑफ द लेवलिंग। इसके बाद हमारे यानी कि देखिए हमारा लास्ट स्टेप था मैन्योरिंग। क्या हो जाएगा, मैन्योरिंग। और ये जो मैन्योरिंग क्या होता है कि हमें मैन्योर ऐड करना पड़ता है, मैन्योर ऐड करना पड़ेगा सॉइल में। और सॉइल में जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि मैन्योर से क्या मिल जाएंगे, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाती है, जिससे क्या हो जाएगी, जो प्लांट्स हैं उनकी अच्छी तरीके से ग्रोथ हो पाएगी। ये कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी हमें प्लगिंग करने से पहले मैन्योरिंग करनी पड़ती है, ठीक है, खाद लगाना पड़ता है, जिससे क्या हो जाएगा, ये सॉइल के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब देखिए ये सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है। किसकी, कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है। जैसे एक ये टूल्स हो गया, और उसके बाद एक ये टूल्स हो गया, इसके बाद एक, हाँ ये टूल्स थे हमारे, ठीक है। तो देखिए इन टूल्स को कहा जाता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। क्या बोलेंगे उन्हें, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लो के बारे में कि प्लो जो है किस तरीके से काम करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये प्लो जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर इसे प्लोसेयर कहा जाता है, इसको बोलेंगे प्लोसेयर। क्या बोलेंगे इसको, प्लोसेयर कहा जाता है इसे। और इसके बाद ये जो रॉड है, इस रॉड को कहा जाता है प्लोसाफ्ट। क्या बोलेंगे इसको, प्लोसाफ्ट कहेंगे। और ये वाले पार्ट को बीम कहा जाता है, बीम कहा जाता है। इसको रखा जाता है बैल की गर्दन पर, ठीक है, नेक पर रखा जाता है कि जिसे ये खींच सके, ठीक है। इसको नेक यानी गर्दन पर रखा जाए, बैल की गर्दन पर रखा जाता है बीम को। ये दूसरी वाली जो लॉग ऑफ वुड है इससे अटैच कर दिया जाता है इस बीम को। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो प्लो शेयर है इसको रखा जाता है सॉइल में, ठीक है, जिससे प्लगिंग की जा सके। और ये जो हमारा प्लो है ये हमारा एंशियंट टूल कहा जाता है, इसे क्या बोलेंगे, इसे एंशियंट टूल, इसको बोला जाता है एंशियंट टूल, ठीक है।
तो ये खेत जोतने के काम आता है और दो बैले से एक साथ खींचते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला टूल होता है, अगला टूल है हू। और ये भी खेत को जोतने के लिए काम आता है, ठीक है। ये वाला जो यानी कि खेत को जोतने के लिए, और उसके बाद जो वीड्स होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए काम आता है, रिमूव करने के लिए। और ये किसमें देखिए इसमें एक बेंट प्लेट लगी होती है, ये आयरन की एक बेंट प्लेट लगी होती है, इसको रखा जाता है सॉइल में, ठीक है। और ये ग्रिप है हैंडल यानी कि पकड़ने के लिए, और इसको यानी कि रखा जाएगा, इसको कौन पकड़ता है, किसान पकड़ेगा। और ये जो है ना बीम को रखा जाता है बैल की गर्दन पर, ठीक है, जिससे कि ये बैल जो है इसको खींच सके। तो ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली हम इसे वीड को रिमूव करने के लिए और लेवल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ये, ठीक है। मोस्टली इट इज यूज फॉर रिमूवल द वीड्स एंड लेवलिंग द फील्ड, ठीक है। फील्ड को लेवल करने के लिए और वीड्स को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद आजकल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है कल्टीवेटर, यानी कि ट्रैक्टर से, यानी कि ट्रैक्टर्स में पीछे हम ट्रैक्टर में ये पीछे इस तरीके की जो मशीन लगाकर उसे ट्रैक्टर से खींचा जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, ये सही तरीके से खेत को जोता जा सकता है, ठीक है। किससे, कल्टीवेटर से क्या हो जाएगा, एक तो लेबर भी बचाई जा सकती है और उसके बाद इससे टाइम भी बचाया जा सकता है, जो आजकल इस्तेमाल किया जाता है और ये आपने देखा भी होगा। तो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा तीन स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। तो पहला मैंने स्टेप बताया था प्लगिंग, और उसके बाद दूसरा बताया था लेवलिंग, और थर्ड बताया था मैंने मैन्योरिंग। इसके बाद हमारा देखिए अगला होता है सोइंग। अब क्या होता है, जब यानी खेत को जोत लिया जाता है तो हमें सोइंग यानी कि बीज को बोना पड़ता है, ठीक है। तो बीज को बोने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो हेल्दी क्रॉप्स होते हैं उन्हें सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, उन्हें सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ता है कि हम पहले यानी कुछ सीड्स ले लेते हैं। कुछ सीड्स को वाटर में, यानी कि एक वेसल ले लिया, वेसल में पानी ले लिया, वाटर ले लिया इसके अंदर, और इन सीड्स को कहाँ डाल दिया जाएगा, इसके अंदर। अब जैसे डालेंगे तो डालने के बाद देखिए आपको इसमें दो चीज़ें दिखाई देंगी, यानी कुछ सीड्स तो यहाँ पर बॉटम में क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। कुछ सीड तो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो कुछ सीड्स हैं वो ऊपर ही ऊपर क्या करेंगे, ऊपर ही ऊपर फ्लोट करेंगे, ठीक है। कुछ सीड क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा, जो सीड सेटल डाउन हो जाते हैं, जो सीड सेटल डाउन हो जाते हैं यानी कि बैठ जाते हैं, वो हेल्दी सीड होते हैं वो। और जो सीड फ्लोट करते हैं वो खराब सीड होते हैं, ठीक है, बेकार सीड होते हैं। तो इस तरीके से हम सीड को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कौन सा सीड जो है फसल के लिए सही रहेगा, ठीक है, लगाने के लिए सही रहते हैं। अब ये सीड लगाने के लिए भी कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। ये सीड लगाने के लिए भी क्या हो जाए, कुछ टूल्स होते हैं। तो ट्रेडिशनल टूल, यानी कि पहले जो टूल का इस्तेमाल किया जाता था वो क्या है, ये पहले यानी कि ये इस टूल का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें क्या हो जाएगा, सील्ड को फनल में रखा जाता है। यहाँ पर ये जो फनल है, इस फनल में क्या रखेंगे, इस फनल में कई सारे सीड को रखा जाता है, और इसे बैल के द्वारा खींचा जाएगा, ठीक है। जब बैल के द्वारा खींचा जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर यानी कि 2 या 3 पाइप लगे होते हैं। ये जो फनल है ना, फनल से 2 या 3 पाइप कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। जब 2 या 3 पाइप कनेक्ट होते हैं, जब इसे चलाया जाता है तो क्या हो जाएगा, अब इसके एंड में शार्प एंड, इसका जो एंड होता है वो शार्प एंड होता है। यहाँ पर इसका जो एंड है ना, वो क्या होता है, शार्प एंड होता है। ये कुछ इस तरीके से हमारा शार्प एंड हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, ये शार्प एंड होता है। अब इसमें ये क्या करेंगे, जब इनको सीड को डाला जाता है तो इन पाइप के थ्रू सीड कहाँ चले जाते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। इन पाइप के थ्रू सीड जो है सॉइल के अंदर चले जाते हैं, और उसके बाद वो ग्रो हो जाते हैं। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल टूल। इसके बाद होता है हमारा ये सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल में क्या है ना, आजकल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। तो इस सीड ड्रिल को यानी कि ट्रैक्टर से खींचा जाता है, इस सीड ड्रिल को ट्रैक्टर से खींचा जाता है। दिस शोज दैट द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एट डेप्थ। और देखिए ये जो सीड ड्रिल है, ये सीड को कहाँ रखेगा, इक्वल डिस्टेंस पर,
इक्वल डिस्टेंस पर और इक्वल डेप्थ में, इक्वल डेप्थ में, जिससे बहुत अच्छी फसल ग्रो हो पाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, बहुत अच्छी फसल ग्रो हो पाती है जब यानी कि इसे, ये जो सीड ड्रिल है ये इसे इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल डेप्थ में जाकर सीड को रखता है। और क्या होता है देखिए, इट एंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। अब जैसे यानी कि ये डिस्टेंस, यानी कि जब यानी कि ये सीड को सॉइल में रख देता है, सीड को जब सॉइल में रख देता है तो जो सीड है वो सॉइल से क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। अब दबने से क्या हो जाएगा कि जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड जैसे यानी कि बर्ड्स बर्ड्स तो क्या करते हैं, वो बर्ड्स जो सीड खाने के लिए आती हैं, तो दीज प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, यानी कि ये बर्ड्स के खाने से भी बचा लेता है सीड ड्रिल। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से जो सीड है वो बच जाते हैं। क्या होता है अगर यानी कि हम, अच्छा यहाँ पर एक होगा कि यानी कि यहाँ पर एक ब्रॉडकास्टिंग भी होता है। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, ये ब्रॉडकास्टिंग, जब सीड को मैनुअली यानी कि सीड को हैंड से ही यानी कि हाथ से ही जब स्प्रेड कर दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है कहाँ पर, फील्ड में, फील्ड में, तो उसे क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। जब सीड को हाथ से फील्ड में फैला दिया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग करने से क्या हो जाएगा, जो बर्ड्स होती हैं वो कुछ इंसेक्ट को खा लेती हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग करने से यानी कि नुकसान क्या है, जो सीड होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। जब ऊपर रह जाते हैं तो क्या हो जाएगा, जो बर्ड्स होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं वो इन सीड को खा लेती हैं। ठीक है, क्या करेंगी, इन सीड को वो खा लेती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सीड ड्रिल के क्या फ़ायदे थे और इन्हें किस तरीके से बर्ड से बचाया जाता है। और इस सीड ड्रिल का इस्तेमाल करके इससे टाइम भी बचाया जा सकता है और लेबर भी बचाई जा सकती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारा होता है ट्रांसप्लांटेशन। क्या होता है ये ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, तो देखिए ट्रांसप्लांटेशन में जो कुछ सीड को नर्सरी में, यानी कुछ सीड को क्या करेंगे, नर्सरी में, नर्सरी में सबसे पहले लगाया जाता है। ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सीडलिंग बन जाते हैं, सीडलिंग बन जाते हैं। फिर उसके बाद इन्हें ले जाकर नर्सरी से ले जाकर इन्हें मेन फील्ड में लगाया जाता है। कहाँ लगाएंगे इन्हें, मेन फील्ड में लगाया जाता है। क्या था ट्रांसप्लांटेशन, कि इसमें सीड को ले जाकर पहले नर्सरी में लगाया जाता है। जब वो सीडलिंग हो जाते हैं यानी कि छोटे से प्लांट्स बन जाते हैं तो इसके बाद उन्हें मेन फील्ड में लगा दिया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन हमारा कुछ मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं, फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं और कुछ फ्लावरिंग होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो सबसे पहले नर्सरी में लगाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये था हमारा फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, यानी कि दो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हमारा पहला था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और उसके बाद सेकंड हो जाएगा, सेकंड था हमारा सोइंग। आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स फ्रॉम दिस टॉपिक्स। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे की और प्रैक्टिसेस। ओके, थैंक यू।